हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इक्विक डिजिटल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और ये सीरीज़ हम इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस के सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें आज ये तीसरा वीडियो है। पहले का दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर इस चैनल पे चेक कर सकते हैं और वो दोनों वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम लोगों ने बहुत सारी तारीफ की बात की है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है, डिजिटल मार्केटिंग वो है, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ पे, क्योंकि ये अलग क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसकी भी जवाब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप ये चैनल को फॉलो करते हैं और इसके लिए आप ये वीडियोस को देखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है स्किल्स एंड ट्रेनिंग। डिसएडवांटेजेस डिजिटल मार्केटिंग का एक है स्किल्स एंड ट्रेनिंग। अगर जो भी आपके वेबसाइट पे काम कर रहा है, चाहे वो आप खुद कर रहे हैं या फिर अगर कोई और कर रहा है या किसी एजेंसी कर रही है या कोई आप अगर बिजनेस ऑनर है तो आपके अंडर जो भी लोग हैं वो कर रहे हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, तो उनके अंदर स्किल्स और ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उनके पास बेहतर स्किल्स नहीं है, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे और आपकी चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करने लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है स्किल्स और ट्रेनिंग। स्किल और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मेक श्योर योर स्टाफ हैज एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस दे नीड टू प्रॉपरली डिप्लॉय डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, प्लेटफॉर्म एंड ट्रेंड्स चेंज क्विकली। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती है डिजिटल मार्केटिंग में। आप देखेंगे कि कुछ गूगल के कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस कल कुछ और आए थे, आज वो अपडेट होकर कुछ और आ गया है। तो पहले जो आप काम करते थे, अगर वो कंटिन्यूअस वो काम को करते जाएंगे और वो मिस्टेक्स हैं तो गूगल आपको पेनलाइज कर सकता है। तो इसलिए आपके जो भी स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको प्रॉपर अपडेट होना चाहिए कि वो डिजिटल मार्केटिंग टूल से, प्लेटफॉर्म से अपडेट हमेशा रहे। सेकेंड जो टॉपिक है वो है टाइम कंज्यूमिंग। डिजिटल मार्केटिंग खास करके एसईओ का पार्ट वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है। कोई भी वेबसाइट है, आप खुद ही जानते हैं कि लाखों वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, सभी गूगल के टॉप पेज पे रैंक नहीं करते हैं। एसईओ का जो वर्क होता है वो गूगल के टॉप पेज पे रैंक करने के लिए होता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमेशा से चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार टॉप पोजीशंस पे पहुंच गए तो आप नीचे नहीं आएंगे, आप नीचे भी आएंगे। इसलिए आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करना होता है। ड्यूटीज लाइक ऑप्टिमाइजिंग इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड डेवलपिंग मार्केटिंग कंटेंट कैन कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप कोई भी कैंपेन चलाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आज स्टार्ट किया और कल से मुझे रिजल्ट्स आने लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा टाइम इसमें भी लगता है, खास करके एसईओ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तीसरा पॉइंट है हाई कंपटीशन। तीसरा पॉइंट है हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन का कहने का मतलब है कि ये एक इंटरनेट मार्केटिंग है। आप खुद जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक इंटरनेट मार्केटिंग है। पूरी दुनिया से लोग हर कीवर्ड्स पे, अलग अलग चीज़ों पे वो रैंक करने लगते हैं। अब एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैं इंडिया में बैठता हूँ, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ों में काम करते हैं। तो हमारे अलावे और भी बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में हैं या डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज में हैं या कंटेंट राइटिंग के सर्विसेज में हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर हम लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने एसईओ का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर भी कर रहे होंगे। तो इसमें हाई कंपटीशन है। तो जो भी हम लोग कीवर्ड्स, जैसे आपका वेबसाइट कोई नया वेबसाइट है, तो कोई भी नया वेबसाइट को जब हम लोग रैंक कराने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करते हैं और उस कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम इंटेंट पे काम करते हैं कि कीवर्ड का इंटेंट क्या है, वो कमर्शियल इंटेंट है या इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, नेविगेशनल है या ट्रांजैक्शनल है। तो हम इंटेंट पे काम करते हैं
और कंपटीशन, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस चेक करते हैं तो और भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं, जैसे हम कीवर्ड के डिफ़िकल्टीज़ को भी चेक करते हैं कि जो हमारी कीवर्ड है और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उसकी डिफ़िकल्टी कितने हैं, उस पर कॉम्पिटिशन कितना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हाई कंपटीशन भी एक डिसएडवांटेज की तरह ही देखा जाता है। चौथा टॉपिक है वो है कंप्लेन एंड फीडबैक। आप एक वेबसाइट के ऑनर हैं अगर, तो आप ओपन टू ऑल हैं। आपके वेबसाइट पे कोई भी जाकर किसी भी तरह का कमेंट कर सकता है। आपके गूगल माई बिजनेस पे कोई भी जाकर कभी भी कमेंट कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो हमारे पे गलत रिव्यूज़ या कुछ ऐसे रिव्यूज़ जिससे बिजनेस को हार्म करे, इस तरह के रिव्यूज़ वो डालते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी हमें बच के रहना चाहिए और एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें अपने क्लाइंट्स को करना चाहिए। अगर वो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, अगर उनको कोई ऐसा सर्विसेज जो अच्छा नहीं लगा, तो वो बिल्कुल फ्री हैं वो चीज़ें डालने के लिए। लेकिन ये इंटरनेट का ज़माना है और आप ओपन टू ऑल हैं जब, तो कोई भी कुछ भी कभी भी कमेंट कर सकता है। तो एक भी ऐसा फीडबैक या एक भी ऐसा रिव्यू आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, तो वो भी एक निगेटिव चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ों जो हमने पॉइंट आज डिस्कस किया, स्किल्स एंड ट्रेनिंग, टाइम कंज्यूमिंग, हाई कंपटीशन एंड कंप्लेन एंड फीडबैक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये डिसएडवांटेजेस भी हैं डिजिटल मार्केटिंग के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।